यूपी स्कॉलरशिप में क्या 2 बार अमाउंट भी भेजा जा सकता है? क्या 2 बार अमाउंट किसी भी स्टूडेंट्स के अकाउंट में क्रेडिट होता है? चलिए इस पर बात करेंगे। हमारे एक स्टूडेंट है, उन्होंने मैसेज किया है कि मैम मेरा पैसा जो है 2 बार आया है और ऐसा क्यों हुआ है वो भी जानना चाहती हूँ। तो हम बता दें, ये स्टूडेंट जो हैं वो जितेंद्र हैं। इनके पास जो है इनके अकाउंट में दो दो बार पैसा आया है और इनका ये कहना है कि ये कैसे हो गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, टोटल एकेडमिक अलाउंसेस 78,700 है और स्टेट शेयर 31,000 जो है 480 है और इस तरह से जो है स्टेटस आ रहा था, ठीक है। लेकिन इनका जो है पैसा आया है और पैसा इनका 31,480 और 31,080 2 बार जो है पैसा आया है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो एससी एसटी के बच्चे हैं, डेफिनेटली उनका तो 2 बार इंस्टॉलमेंट आता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आप लोगों का जो बीएड डीएलएड ये सब वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो मतलब कि हायर स्टडी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनका जो है आप लोगों का इस तरह का ही पैसा देखने को मिलता है। तो इसमें आप चौंकने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। जिनको ऐसा लग रहा है, इन्होंने अपना क्रेडिट हुआ अमाउंट भी भेजा है कि 21 मार्च को 31,080 31,080 आया था और जनवरी में जो है इनका पहला पार्ट आया था, जो कि पूरा इनका 78,000 जो है आ चुका है और जनवरी में जो है इनका 31,000 जो है 480 जो है वो आया था। तो इनका भी यही कहना है कि मैम मेरा दो दो बार पैसा आया है, ऐसा होता है क्या? 2 बार आपका आना ही है। एससी एसटी के बच्चों को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है स्टेट एंड सेंट्रल की तरफ से, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर हाँ किसी बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है कि डबल क्रेडिट हो जाए, तो अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल आप लोग हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। फिलहाल जो है ये आप लोग आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट के तौर पर जो है ये भेजा गया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कि सब कुछ सही होते हुए भी उनको ब्लॉक्ड कर दिया गया है। अब वो लोग क्या करें और क्या जो है स्टेप वो ले सकते हैं, उस पर बात करेंगे हम लोग। ओबीसी जनरल कैटेगरी का पैसा क्यों नहीं आ रहा है? ओबीसी का स्पेशली बच्चों का जो है पैसा क्यों नहीं आ रहा है, कब तक आएगा? ये मैं बार बार वीडियो में बनाती हूँ, फिर भी आप लोग मैसेजेस जो है इसी बारे में पूछते हो। सोचो कोई लॉजिक है इस बात का? जब आपको वीडियो में बता दिया गया है कि ओबीसी का कब तक आएगा, फिर भी मैसेज में कि मेरा ओबीसी है अभी तक नहीं आया, कब आएगा? ऐसे मैसेज मत किया करो। ऐसे टेंशन हो जाता है इतने सारे मैसेजेस एक साथ देख करके और सभी को रिप्लाई हम नहीं दे पाते। जो नीडेड बच्चे होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है, जिनको हमने वीडियो में डिस्कस नहीं किया है, उन लोगों के बारे में हम बात नहीं कर पाते। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। दूसरी चीज़ है कि आप लोगों का जिनका जिनका जो है पैसा आ गया है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट के बारे में बार बार पूछ रहे हो, बार बार हम आपको बता रहे हैं, चलो इस पे भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो लोग का जो है कुछ भी नहीं हो रहा है, कहने का मतलब है कि सब कुछ सही होते हुए रिजेक्ट या ब्लॉक किया जा रहा है, वो लोग क्या क्या कर सकते हैं, चलिए बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए इमीडिएट आप तक पहुंचे यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड। एक सबसे पहली बात, जिनका जिनका अभी तक पेंडिंग शो हो रहा है, कुछ और नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पेंडिंग शो हो रहा है, वैसे बच्चों को वेट, मैं बोलूंगी कि अब बहुत हो गया है ना। आप लोग भी बोलोगे कि मैम हमेशा आप बोलते रहती है वेट करो वेट करो, कितना वेट करो? तो चलो, वेट करने वाला चीज जो है अब रियली में बहुत हो चुका है। तो अब आप लोगों को एक काम करना है, आप लोग अपने समाज कल्याण विभाग जो आपके आसपास में है वहां जाकर के पूछिए कि सर मेरा ऐसा हुआ है। देखो, ऐसे ब्लॉग्ड एज पर हाई स्कूल अदर देन यूपी सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड जब लेकर के आप लोग जा रहे हो ना, तो वहां पर तो डेफिनेटली समाज कल्याण विभाग वाले बोलेंगे कि इसका कुछ नहीं हो सकता, अब आपका कुछ भी नहीं होगा, ये जरूर बोलेंगे। क्योंकि कल हमने आपको एक वीडियो दिया, उसमें हमने बताया, लखनऊ से हमारी बात हुई, जो नंबर दिया गया था उस पर बात हुई है स्टूडेंट की, वहां पर भी यही बोला गया है कि अगर ब्लॉक्ड कर दिया गया है तो अब कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक, ये चीजें हुई हैं, फिर भी हम हार क्यों माने? आप लोगों को जो है दो रास्ते हम बताएंगे जिस पर ऑलरेडी जो है स्टूडेंट्स चल रहे हैं और उनको रिप्लाई मिल रहा है और ऑथेंटिक रिप्लाई मिल रहा है। तो उसमें आप लोगों का कुछ, मैं नहीं बोलूंगी 100% चांस है, लेकिन यस 5% 10% चांस बन सकता है। पिछली बार बना था और बच्चों का आया था। यहाँ पर देखिए, इनका जो है ब्लॉक्ड कर दिया गया है और इनके अनुसार सब कुछ सही है, फिर भी इनका ब्लॉक्ड क्यों किया गया है?
क्योंकि जो हाई स्कूल एंड अदर देन यूपी सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड है, इसका मतलब है कि आपका 10th और 12th किसी दूसरे स्टेट से हुआ होगा, तब जाकर के ये वाला जो है स्टेटस आ रहा है। अगर आपका दूसरे स्टेट से जो है 10th एंड 12th हुआ है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा, ये बात है। तो अपने ध्यान में रखना कि अगर रियली में ऐसा है तो फिर आप लोगों को आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं जिनका 10th 12th यूपी से ही है, लेकिन फिर भी उनमें ऐसा स्टेटस शो हो रहा है, तो उन लोगों के पास जो है मौका है, आप लोगों का पैसा मिल जाएगा, थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तो। सबसे पहली चीज 1076, ये इस पर जो है आप लोग हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पर आप लोग कॉल कर सकते हो और अपना कंप्लेन जो है डाल सकते हो, ठीक है। 1076 पर जो है आप लोग अपना कंप्लेन डालिए। दूसरा जो आप लोगों का नंबर है वो आप लोगों का जनहित याचिका है। मैं इसको भी बोलूंगी कि स्किप ही कर दो, इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं होता है। जो सबसे ज्यादा फायदा होता है वो जनहित याचिका है। आप लोग किसी भी साइबर में जाके बोलोगे कि भाई मुझे जनहित याचिका दायर करनी है यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड, वो लोग आपका कर देंगे। तो जनहित याचिका जो है वो दायर कर दीजिए, अपना कंप्लेंट डाल दीजिए, वहां से आपको ऑथेंटिक रिप्लाई जो है वो मिल जाता है और उस पर कार्यवाही भी हो जाती है। तो ये वाला चीज करना, लेकिन जो पूरी तरीके से सही है वही करना, क्योंकि अगर आप लोगों में कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे मैं अभी बात आप लोगों से कर रही हूँ फोन पे, तो मुझे पता चल रहा है कि एक्चुअली में आप लोगों में थोड़ा सा मिस्टेक है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, तो उन लोगों को फिर नहीं मिलेगा, वो मैं पहले क्लियर बोल रही हूँ। लेकिन आप में कोई भी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि ऐसे भी बच्चे से मेरी बात हो रही है, तो आप लोगों को बिल्कुल मिलने के चांसेस है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारे एक स्टूडेंट है, इन्होंने दायर किया, ये बोल रहे हैं मैम मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। एक्चुअली में आप लोग स्कॉलरशिप इन्हीं सभी बच्चे के लिए तो बनाए हो कि जिससे कि इन लोगों की तकलीफें दूर हो, और फिर भी अगर इन्हीं को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है तो परेशान तो होंगे ही। तो इन्होंने जनहित याचिका जो है दायर की थी, देखिए इन्होंने लिखा था, श्रीमान मैं बीएड सेकेंड ईयर का छात्र हूँ, मेरी फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप नहीं आई थी, जिससे मेरी 2 ईयर की फीस जमा नहीं हो पाई है, जिससे मेरा फॉर्म इंस्टीट्यूट लेवल पे पेंडिंग पड़ा हुआ है, कॉलेज वालों ने वेरीफाई नहीं किया, ये सारी चीजें। इनका इनका एक्चुअली में फॉल्ट ही नहीं था, फॉल्ट कॉलेज वाले का है, कॉलेज वालों ने इसको फॉरवर्ड नहीं किया है। तो इसमें स्टूडेंट क्या करे, देखो जो जो स्टूडेंट है ना, मैं उनके साथ बिल्कुल, हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है, हम आपको गाइड करेंगे। जिन लोगों का कॉलेज लेवल पे ही आगे फॉरवर्ड नहीं हुआ है, चुप मत बैठो। चुप बैठोगे आज के दिन, चुप बैठोगे कल के दिन वो और 10 लोगों के साथ करेंगे। इस बार बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हो गया है और बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा हो गया है कि कॉलेज लेवल से फॉरवर्ड ही नहीं किया है। एक तो सबसे पहले ये जनहित याचिका दायर कर दीजिए, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, पहले बता देती हूँ मैं। और उसके बाद आप एक लेटर ले जाके डीएम को दीजिए, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपका होता है, उसमें बताइए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं फीस कहां से दूं। दो चीजें हो सकती है, या तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा या फिर आपका कॉलेज का फीस माफ होगा, दो में से एक चीज तो आपको मिलेगी। तो इसलिए ये काम कीजिए, अगर आपका फॉल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कॉलेज की वजह से आपका डॉक्यूमेंट आगे नहीं बढ़ा है, तो ये चीज आप कर सकते हो। यहाँ पर देखो इनको रिप्लाई क्या मिला है वो मैं आपको बता देती हूँ। रिप्लाई के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, इनको रिप्लाई जो है यहाँ पे 20 मार्च को मिला है, ठीक है। इन्होंने 10 मार्च को कंप्लेन किया, 20 मार्च को इनको मिला, यानी 10 दिन के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाता है। शिकायत के संबंध में अवगत कराना है कि छात्र द्वारा शिकायत में उल्लिखित है छात्र का आवेदन पत्र कॉलेज स्तर से फॉरवर्ड नहीं हुआ है। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि छात्रवृत्ति आवेदन पत्र सर्वप्रथम कॉलेज स्तर से जांचोपरांत अग्रसारित किया जाता है, तदोपरांत अधोक्षाक्षरी कार्यालय से अग्रसारित होता है। इनका कहने का मतलब है कि सबसे पहले जो है कॉलेज लेवल से ही फॉरवर्ड होता है, तभी जाकर के उस पर कोई काम होता है। अभी कॉलेज लेवल से ही नहीं किया गया है तो शिकायत को अधोक्षाक्षरी के पद नाम से निक्षेपित करने का कष्ट करे, विवरण और भी विवरण डिटेल दिया गया है। अब इसमें आपने वहां पे जनहित याचिका दायर की, वहां पे इंफॉर्मेशन चल गया कि भाई ये कॉलेज वालों ने इस बच्चे का जो है फॉर्म को फॉरवर्ड नहीं किया है। दूसरा काम आप लोग जो है डीएम ऑफिस जाके कर लीजिए, ये स्पेशली मैं इनसे बोलूंगी। इन्होंने हमें मैसेज करके बोला मैम हम बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, हम क्या करें। देखो ये तो आपने कर लिया ना,
अब दूसरा डीएम ऑफिस में जाकर के लेटर दे दो, प्लीज दे दो, वो जल्दी से जल्दी दे दो। जिन लोगों का कॉलेज लेवल से फॉरवर्ड नहीं हुआ है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट के जो है मालिक हैं बोल सकते हो, उनको पता होना चाहिए कि आप उनके डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, आपके साथ क्या हो रहा है। तो ये काम आप कर देंगे, ठीक है। और सैयद आफ्ताब हुसैन नाम है आपका, मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज ये काम आप जो है जल्दी से जल्दी कर दीजिए, ताकि आपको जो है इंसाफ मिल सके। स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो आप करोगे क्या? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आपको पैसा देने के लिए कहाँ से लेकर के आओगे। एक और ये स्टूडेंट है, इन्होंने भी यही किया है। मैम ये दिखा रहा है एप्लीकेशन दिया था, इन्होंने एप्लीकेशन वही दिया था, तो इनका जो है क्या लिखा हुआ है मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर भी लिखा हुआ है 22 तारीख को इनको रिप्लाई मिला है। उक्त संदर्भ में प्रार्थनी ने छात्रवृत्ति प्रदान करने की शिकायत की है। इनका एक्चुअली में क्या हुआ ना कि कॉलेज वाला जो है एनएसपी पे नहीं है, वही वाला चीज जो है यहाँ पे दिया गया है कि पंजीकृत नहीं है, इसलिए इनको नहीं मिलेगा। तो ये इनका जो है नहीं को ज्यादा कुछ हो पाएगा। देखिए आपका इसलिए नहीं होगा कि कॉलेज ही जो है पंजीकृत नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है एनएसपी पे, इसलिए आपको नहीं मिल पाएगा। ये मैं आपको बता देती हूँ, आप आगे कुछ भी करोगे तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉलेज का ही फॉल्ट है, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो नहीं देंगे। तो ये जिनका भी मैसेज था मैम, हाँ इनका पेंडिंग ही बता रहा है, तो अब इनका नाम इसमें नहीं है, लेकिन इसमें नहीं हो पाएगा। जो जेन्युइन रीजन अगर दे दे रहा है तो उसमें फिर आपका जेन्युइन रीजन है, तो फिर उसमें ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी एक कोशिश करने में जाता क्या है, डीएम ऑफिस में एक लेटर दीजिए, डीओ ऑफिस में लेटर दीजिए, बताइए कि मेरे साथ नहीं हुआ है। मैं ये बोलती हूँ कि स्कॉलरशिप नहीं आएगा तो नहीं आए, फीस ना देना पड़े, फीस माफ किया जाए। कॉलेज गलती कर रही है आपके साथ इस तरह से, तो जहां कॉलेज की गलती है वहां पे हम फीस कैसे देंगे, क्यों देंगे, और कहां से ला करके देंगे, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो ये चीज यूपी स्कॉलरशिप में अब आप लोगों को जिनका पेंडिंग में है, जिनका ब्लॉक कर दिया गया है और जेन्युइन रीजन की वजह से किया गया है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जो रीजन डाला गया है वो आपको लग रहा है सही नहीं है, तो फिर आप इसमें फॉरवर्ड कर सकते हो, जनहित याचिका दायर कीजिए, उसमें आपको 10 दिन या 5 दिन, 1 वीक का टाइम रहता है, मोस्ट ऑफ 10 दिन के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के बच्चों का। जनरल कैटेगरी का बच्चों का पैसा नहीं आ रहा है। बाबू मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में भी बताया था, आप लोगों का लेट आता है पैसा, तो बार बार ये मैसेज कर रहे हो कि मेरा नहीं आया नहीं आया। अभी 31 मार्च खत्म नहीं हुआ है, 31 मार्च तक पैसा मिलना है। किसने आपको बोला कि 22 मार्च तक मिलेगा? 22 मार्च से ज्यादा पैसा आना स्टार्ट होगा, और ओबीसी कैटेगरी का भी, और 31 मार्च तक रहेगा। तो अभी आप वेट करो, जहां तक उम्मीद जताई जा रही है कि आपका होली के बाद या फिर 25-26 से जो है आप लोगों का पैसा ज्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ओबीसी कैटेगरी के बच्चों को थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, हर बार आप लोगों के साथ ऐसा ही होता है। जनरल कैटेगरी का भी कुछ कुछ का पैसा आना स्टार्ट हो चुका है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ लोगों का भी बाकी है, तो उन लोगों को भी मिलेगा। और बात कर लेते हैं एससी एसटी का। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ चुका है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए आप लोग वेट कर रहे हो। सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी आप लोग को जैसे 9th और 10th का है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट आ रहा है। बच्चों ने हमें मैसेज करना स्टार्ट कर दिया कि मैम हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी आ गया है। अब 11th-12th का भी आएगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट, देन आप लोगों का जो है ग्रेजुएशन और बीएड, जो भी डीएलएड है, इन लोगों का सेकेंड इंस्टॉलमेंट आना स्टार्ट होगा। तो ये सभी प्रक्रिया, जो ये पूरा प्रोसेस है ना, वो 31 मार्च तक चलना है। तो 31 मार्च तक जो है ये सारा प्रोसेस पूरा होगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और इसमें आप लोग लगे रहिए, इसमें आप लोगों को पैसा आ जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड अभी चीजें चल रही हैं, और अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप लोग भी जनहित याचिका जो है दायर कीजिए और वहां से रिप्लाई लीजिए, ठीक है। चलिए, इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा डेफिनेटली आपको जो है इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।